आज मुझे लग रहा है कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है जो हमेशा मेरा साथ देगा। हमेशा ज़ारा, हमेशा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। ओके। देखती जाओ ज़ारा, अब तुम्हारे करीब रहकर मैं वो करूँगा जो तुमसे दूर रहकर मैं कभी कर नहीं सकता था। और उस पर से सितम ये कि तुम्हें इस बात का इल्म तक नहीं होगा। तुम्हारे इसी भरोसे की बुनियाद पर अब तुम देखती जाओ मैं अपने बदले की कितनी इमारतें खड़ी करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम खुद चलकर मेरे पास आ जाओगी। कुछ नहीं मॉम, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। नहीं मॉम, इंसान को कुछ काम खुद ही करने चाहिए, किसी की उम्मीद में बैठना नहीं चाहिए। क्या पता कोई साथ दे या नहीं। उस रात इनकी पत्नी इनके साथ थी, जिन्होंने ऑपरेशन फॉर्म पे साइन करके हमें ऑपरेशन करने की इजाजत दी। आखिर इन सब बातों की कोई तो वजह जरूर होगी, और जो मेरा चैन छीन ले, ऐसी वजह तो मुझसे बच नहीं सकती। मॉम, क्या है शिरीन? आप शक करें और वो गलत साबित हो, ऐसा कभी हो सकता है? शिरीन, अल्लाह ताला ने तुझे अक्ल दी है ना, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तू देख रही कि मेरा मूड इतना खराब है, मैं इतनी परेशान हूँ, और तू ये लच्छेदार बातें कर रही है। बेटा सीधे सीधे बता, क्या बात है? मॉम, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि ब्रदर की लाइफ में सचमुच कोई लड़की है। तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है? क्योंकि आज मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। सबूत? ये फोटो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस फोटो में ब्रदर जिस लड़की के साथ है वही उनकी गर्लफ्रेंड है। अरे कम अकल लड़की, दिखा तो सही फोटो मुझे। ये फोटो मुझे उस रात टेरेस पे मिली थी जब ब्रदर कई कागज जला रहे थे। या मेरे अल्लाह। शिरीन, इस फोटोग्राफ में लड़की का पूरा चेहरा जला हुआ है, सिर्फ समर का चेहरा दिख रहा है। चेहरा जला है तो क्या हुआ मॉम, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ब्रदर के लाइफ में वाकई में कोई लड़की है। या मेरे खुदा, तू मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझती है क्या? हा? जानती हूं मैं कि लड़की है कोई, लेकिन पता तो ये लगाना है कि वो कौन लड़की है जिसने समर की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। कौन हो सकती है वो लड़की? अगर आप पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मुझे ऑफिस पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई। हेलो आपा। ज़ारा, कहाँ हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? बस मैं ऑफिस के नीचे ही हूँ, अंदर जा ही रही थी। अच्छा एक बात बताओ, आमिर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। सच सच बता ज़ारा, क्या बात है? मम्मा ठीक तो है ना? हाँ आपा,
मेरा यकीन मानिए, सब ठीक है। बस वो मम्मा को हल्का सा बैक पेन था। लेकिन मैं कब से घर पे फोन कर रही हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा फोन। हाँ आपा, वो डॉक्टर ने मॉम को इंजेक्शन दिया था, हो सकता है वो सो गई हो। आपा मेरा यकीन मानिए, सब ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या कम इन। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। ज़रा सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी मॉम की तबीयत है। वैसे मॉम कैसी हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। ज़रा जी तुमने कुछ खाया? मैं घर जाकर खा लूंगी। वैसे मैंने भी कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? अब तो तेरे साथ ही रहना है हमको, चाहे खुशी हो चाहे फिर गम हो। अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ, अब तो तेरे साथ। कम सर, बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका सर। आपके लिए तुरंत चिकन सूप और मैम के लिए उनका फेवरेट कॉर्न सूप एंड सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब है मैडम मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? बस एक कॉर्न सूप। वो अक्सर मैं जीनत के साथ यहाँ आता रहता हूँ तो उसे लगा कि शायद जीनत है, और तुम और जीनत बिल्कुल एक सी लगती हो। हाँ, बचपन से ही हमारी चॉइसेस बहुत मिलती जुलती हैं। अच्छा तुम देखो और क्या ऑर्डर करोगी। Here is the menu. अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो तुम ज़ारा हो ना? पिंक? यस, पिंक। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, एक्चुअली काफ़ी वक्त हो गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो निकाह करके यूएस चली गई थी ना? यूएस ही तो गई थी ना, दुनिया छोड़ के तो नहीं गई। तुम्हारे पास तो फ़ोन करने के लिए भी टाइम नहीं। अच्छा, तो तुमने जैसे बहुत फ़ोन कर लिया। खैर, अपनी सुनाओ। अपना क्या है, हस्बैंड है कि कमाते कमाते थकते नहीं, और हम है कि खर्च करते करते थकते नहीं। मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? और ये जनाब कौन है? इनसे हमारी तारुफ नहीं करवाओगी? ओह सॉरी, आमिर जी मेरी कॉलेज फ्रेंड पिंक है, और ये हैं। एक मिनट, लेट मी गेस। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना? नो, माई हस्बैंड। क्या हस्बैंड? चलिए उठिए। क्यों? मैंने कहा ना, इसीलिए। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है ना? कैसे? वैसे ही जैसे ज़ारा ने सोचा था। हैंडसम है, 6 फीट टॉल है। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, आपको खाना बनाने तो आता है ना? नहीं, लेकिन गरम कर लेता हूँ। प्लीज जॉइन अस। मैं यूएस वापस जा रही हूँ, इसलिए यादगार के तौर पे मैं तुम दोनों की तस्वीर साथ ले जाना चाहती हूँ। तो आप लोग उठ जाएंगे?
पास आ जाइए। ज़ारा तो ज़ारा, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो आप जैसे किसी अजनबी के साथ खड़े हो फोटो निकालने के लिए। अरे बाबा नजदीक तो आओ। Hold him. Come on, smile. हेलो। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। तुमसे फोन और इंटरनेट पे बात करती रहूंगी। बाय। बाय बाय। अरे ज़ारा, तुम्हारी जीनत आपा कैसी है? उनकी भी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ। ओह ग्रेट। तुम कैसे दिखते हैं तुम्हारे जीजू? मैं आज ही यूएस वापस जा रही हूँ, वरना जीनत आपा से और हाँ उनके हस्बैंड से भी जरूर मिल लेती। तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? नहीं। कमाल है, तुम्हारे पास अपनी जीनत आपा और जीजू की तस्वीर नहीं है। शादी होते तुम उसे भूल गई? You know what? हम स्कूल में हमेशा से साथ में थे और हमेशा ज़ारा और जीनत के बीच में यही नोकझोंक चलती रहती थी कि किसका हस्बैंड ज़्यादा स्मार्ट होगा। आई एम श्योर जीनत ने भी किसी सुपर हैंडसम से ही शादी की होगी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। सर, फॉर्चून कुकीज। सारा ये फॉर्चून कुकीज हैं। इनके अंदर एक चिट होती है। कहते हैं उस चिट में जो भी लिखा होता है वो आपका फॉर्चून होता है। लेट्स सी हमारे लक में क्या है। प्लीज सिट। तुम्हारी चिट में क्या लिखा है? ये इम्तिहान का वक्त है, पर घबराइए नहीं, आगे खूबसूरत फ्यूचर है। आमिर, आपकी चिट में क्या है? लगभग वही जो तुम्हारी चिट में लिखा है। ज़ारा, ज़ारा अगर तुम ना करो तो एक गुजारिश करूं? जी कहिए ना। वो मैंने मूवी के 2 टिकट्स मंगाए हुए हैं, अगर तुम साथ चल दो तो। जी ठीक है, चलिए।
जी मम्मा। जी मम्मा, मैं ज़ारा के साथ बाहर आया हूँ। ओह गॉड, मम्मा का फ़ोन। जी मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज आपको दरगाह लेके जाना है। बेटा आज हम बहुत खुश हैं कि तुम दोनों साथ हो, जी अम्मी। क्योंकि जिन पलों को तुम दोनों साथ जी रहे हो ना, वही पल हमारे आने वाली खुशियों की बुनियाद है। हेलो। सलाम वालेकुम पापा। ज़ारा, पापा मम्मा कहाँ हैं? बेटा तुम्हारी मॉम तो तुमसे और जीनत से मिलने तुम्हारे घर पर गई हैं। बेटा तुम्हारी मॉम तो तुमसे और जीनत से मिलने तुम्हारे घर पर गई हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो चलें, फिल्म शुरू होने वाली है। नहीं, पहले घर चलिए। लेकिन आप प्लीज चलिए ना। ठीक है। हाँ भिजवा दिए वो सारे पारे। हाँ मस्जिद में भिजवा दीजिए। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये आइए। आपकी अम्मी जान आई है। मामा, जी। उन्हें बैठाइए, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आपको आने की क्या जरूरत थी? आपकी तबीयत खराब है ना? मैं आने ही वाली थी। क्या? हाँ मम्मा, मुझे सब पता है। ज़ारा ने मुझे फोन पे बता दिया था कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सलाम अम्मी। अब तो फंस गई ज़ारा। तमाम सवाल उठेंगे कि कहाँ थी, झूठ क्यों बोला, और मेरी तबीयत?